नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे राहु के गोचर के बारे में। आप लोगों को पता है कि 23 नवंबर 2025 को राहु अपने नक्षत्र शतभिषा के अंदर प्रवेश करेंगे। शतभिषा जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र राहु का स्वयं का है और राहु इस समय गोचर के अंदर कुंभ राशि के अंदर गतिमान हो रहे हैं और कुंभ राशि होती है शनि की। इसलिए कहा जाता है कि शनिवत राहु, यानी जो राहु ग्रह है वो शनि के समान अपने फल देते हैं। अब देखिए 23 नवंबर 2025 को ये चलेंगे शतभिषा नक्षत्र के अंदर और यहां से चलते हुए ये मिड ऑफ द अगस्त 2026 तक इसके अंदर रहेंगे। अब राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी रोचक घटना है, क्योंकि राहु जो है ये शतभिषा नक्षत्र को रिप्रेजेंट भी करते हैं और हमारे जीवन के ऊपर अपने प्रभाव डालते हैं। अब देखिए शतभिषा नक्षत्र जो होता है इसका देवता है वरुण, जो जल के देवता हैं, और राहु जो है एक वायु तत्व राशि है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो जल और वायु का एक संगम स्थापित हो जाता है। साथ ही शनि की राशि कुंभ के अंदर ये है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया संगम है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो राहु का 12 राशियों के ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होने वाला है। इस प्रभाव को समझना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है हम सब के लिए। अब देखिए आगे हम चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि शतभिषा का मतलब क्या होता है। 100 तारों का समूह है ये नक्षत्र, यानी 100 भीषक, यानी जो 100 चिकित्सक हैं वो इसके साथ में लगे हुए हैं। तो इसके कारण से अगर हम देखें तो राहु जो ग्रह है वो हमारे जीवन के अंदर किन किन फील्ड के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे। तो पहला फील्ड होता है मेडिकल का। मेडिकल के फील्ड के अंदर हो सकता है नई रिसर्च हो, कंप्यूटर का फील्ड है, आईटी का फील्ड है, साइबर क्राइम का फील्ड है, सिक्योरिटी का फील्ड है, मीडिया का फील्ड है, फिल्म लाइन है। ये सारे जो फील्ड होते हैं इनके ऊपर राहु का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन के ऊपर निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े प्रभाव आएंगे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है हमारे सामने, वो आती है गुरु के बारे में। गुरु 5 दिसंबर को कर्क राशि से वापस अपनी मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे और यहां से राहु के ऊपर अपनी नमी दृष्टि डालेंगे। राहु के ऊपर गुरु की यह दृष्टि अमृत के समान हो जाएगी और राहु ग्रह जो है बहुत अच्छे फल देने लग जाएंगे। अब हम बातचीत करेंगे कुछ राशियों के बारे में। तो हमारी सबसे पहले राशि आती है मेष राशि में। जब राहु गमन करेंगे तो आप देखिए कि आपकी चंद्र राशि से 11वें घर के अंदर आ जाएंगे। 11वां जो घर होता है वो हमारे प्रॉफिट और गेन का हाउस होता है। तो यहां पर राहु का बैठना आपके जीवन के अंदर जबरदस्त प्रॉफिट और गेन को बताएंगे। साथ ही साथ आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा, यानी समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान बनेगी और लोग आपको जानने लग जाएंगे और आपका प्रभाव उन लोगों के ऊपर भी जबरदस्त रहने वाला है। अब बात करते हैं कि राहु आपको व्यापार में उन्नति देगा, धन के सोर्सेज बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि ये आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कर दे। तो इस प्रकार से आपके पास धन अनेकों रास्तों से आने लग जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया से या मार्केटिंग की फील्ड से, आईटी फील्ड से, कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली राहु आपको यहां पर फायदा देगा। लेकिन ये राहु जो है यहां पर आकर के आपके कार्य में व्यस्तता रहेगी, आप अपने घर पर समय नहीं दे पाएंगे। इस कारण से पारिवारिक माहौल को थोड़ा जरूर खराब करेगा। तो आप अपना एक सामंजस्य बना करके चलें और धैर्य के साथ अपने व्यापार को और अपनी पारिवारिक लाइफ को मेंटेन करके चलेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये तनाव भी कम होने लग जाएंगे। अब देखिए गुरु की दृष्टि इसके ऊपर आएगी 5 दिसंबर को। गुरु की दृष्टि तो हमेशा अमृत की समान ही होती है। तो राहु पर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो आपके कार्य के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ आने लग जाएगी और आपके पास काफी अच्छे
सोर्सेस हो जाएंगे। और ये समय जो है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। उनका मन स्टडी में लगेगा, वो अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह, व्यापार में और कार्य के क्षेत्र में तो आपकी उन्नति दिखाई दे रही है, तो आप पूरे मन से अपने कार्य और व्यापार में लग जाइए और इस समय का लाभ करेंगे। वृषभ राशि के बारे में ये जो फल मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर दे रहा हूं। तो वृषभ राशि से अगर हम देखें तो राहु जो होता है आपकी कुंडली के दशम भाव में आ जाता है, और दशम भाव में बैठा हुआ राहु सबसे बढ़िया माना जाता है। या तो आप राजनीति करिए या राजनीति के आप शिकार हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, दसम भाव आपके कर्म का भाव है, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको यह उन्नति देगा, विकास देगा और बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी होने लग जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके प्रमोशंस आपको मिलेंगे नौकरी के अंदर। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के अंदर भी आपकी उन्नति होगी। साथ ही साथ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपके बनने लग जाएंगे, क्योंकि राहु यहां पर आने के बाद में आपको प्रसिद्धि, कीर्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देता है। लेकिन आवश्यकता यह होती है कि आप अपना ध्यान अपने कार्य के ऊपर पूरा केंद्रित करें। अगर आप अपना ध्यान अपने कार्य पर लगा करके चलते हैं और लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी। ये राहु जो होता है वो आपको कोर्ट कचहरी के मामले में भी विजय प्राप्त करवाएगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा। साथ ही साथ यदि आप कोई जमीन को बेचना चाहते हैं तो जमीन को बेचने के कार्य भी ये संपन्न करवाएगा। इस कारण से काफी लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनके बारे में चिंता नहीं करनी है। लेकिन लोग आपके पैसे को देख करके, क्योंकि धन तो ये देने वाला है बहुत अच्छा, तो आपके धन को देख करके लोगों के मन में ईर्ष्या के भाव जागृत होने लग जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में आपको उनके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, केवल अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आपको करते हैं। मिथुन राशि के बारे में तो आपकी चंद्र राशि से राहु नवें घर के अंदर आ जाता है। नवें घर में जब भी राहु आता है तो यहां से आपको विदेश यात्रा का सौभाग्य देगा। अगर आप किसी कारण से विदेश यात्रा नहीं कर पाए तो यहां पर बैठ करके राहु अक्सर धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य जरूर देता है। हो सकता है आप स्वदेश के अंदर ही कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं करें, यह सौभाग्य तो आपको मिलना है। लेकिन यहां का जो राहु होता है वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य में वृद्धि होने से आपके कार्य में, आपकी नौकरी में, आपके हर क्षेत्र में आपको वृद्धि मिलने लग जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह बहुत अच्छा समय है। जो विद्यार्थी इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर मास्टर की डिग्री करने में उनकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और स्पेशली राहु के जो क्षेत्र हैं, जैसे कंप्यूटर है, आईटी है, साइबर है, मार्केटिंग है, सेल है, फिल्म लाइन है, आदि आदि, तो इन सभी के अंदर तो आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां पर राहु जो होता है आपके जीवन में बहुत अच्छे सोपान तो बनाएगा, लेकिन यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात है, आपके पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर करेगा। तो आपको जितना हो सके अपने अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में आप जरूर ध्यान दें, ताकि आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और राहु के इस गोचर का आप सबसे ज्यादा लाभ उठा सकें। नहीं तो क्या है, राहु आपके जीवन के अंदर कुछ कष्टकारी स्थिति भी बना सकता है। लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं मैं, तो स्वास्थ्य तो आपका नॉर्मली रहेगा, कोई ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन इतना जरूर है, विद्यार्थी वर्ग थोड़ा अपना ख्याल जरूर रखें, स्टडी पर फोकस करें, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो राहु मिथुन राशि का शुभ करें। करते हैं हमारी चौथी राशि कर्क के बारे में। तो राहु का ये जो गोचर है आपकी कुंडली के 8वें घर के अंदर हो रहा है। 8वां घर जो है वो हमारी ऑकल्ट साइंस का है, प्राच्य विद्याओं का है। तो राहु यहां पर बैठ करके आपके जीवन के अंदर ऑकल्ट साइंस का इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में है तो ऑकल्ट साइंस में आप बहुत ज्यादा रुचि लेने लग जाएंगे, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है। इसके अलावा कोई आपको आध्यात्मिक गुरु भी मिल सकते हैं जो आपको तंत्र मंत्र आदि सिखा सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें जो विद्यार्थी वर्ग है, अगर वो कंप्यूटर आईटी के फील्ड में है तो उसके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि राहु यहां पर आने के बाद में आपको इन विषयों की गहराइयों तक लेकर के जाएगा और आपके जीवन के अंदर एक उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। आपका ध्यान अपनी स्टडी के ऊपर रहेगा, लेकिन इस समय आपके जीवन के अंदर कुछ अनावश्यक एलिमेंट्स आएंगे जो आपको कई बार डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि इनसे बचें। अपना फोकस अपनी स्टडी के ऊपर करिए। व्यर्थ की बातों में आप अपना समय खराब मत करिए, क्योंकि ये जो समय है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस समय में बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू और सुदृढ़ बना सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई राहु के कारण यहां पर मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक वातावरण थोड़ा खराब रहेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके अपने जीवन साथी से कुछ मतभेद रहेंगे, लेकिन यदि आप सामंजस्य बना करके धैर्य के साथ अपने जीवन को चलाते हैं तो इस कठिनाई पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आप देखिए, थोड़ी बहुत बीमारी की समस्या आपके जीवन में जरूर आएगी, बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, तो आपको इनसे बचना ही है। तो ये अपना प्रयास आप भरपूर करें ताकि आप अपने जीवन के अंदर अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकें, वेल्थ को भी अच्छा रख सकें और अपने नॉलेज को भी अच्छा रख सकें, क्योंकि ये तीन चीजें जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। अंत में मैं आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स मेरे को दीजिए। और अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा, नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे, उन व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से एक प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं, उस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। इसके लिए आपको मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस देना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप ये सब काम करेंगे और मेरे चैनल को प्रमोट करने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।